आज है 11 मई और आज के करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताएंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में पिछले दिन के पढ़े करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन भी करेंगे, जिससे पढ़ा हुआ कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के तीसरे चीफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के तीसरे CDS नियुक्त हो गए हैं, जो कि हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य। तीसरे CDS हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य। तो भारत सरकार द्वारा नियुक्त भारत के अगले यानी तीसरे चीफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य हैं, जो कि 31 मई 2026 को पदभार ग्रहण करेंगे। यानी अभी आप पदभार ग्रहण नहीं किए हैं, अभी आप पद पर अपने 31 मई 2026 को मैंने कि हो शपथ लेके हो जाएंगे। तो अभी जो वर्तमान में CDS हैं वो दूसरे CDS ही हैं, जनरल अनिल चौहान ही हैं अभी में। यह 31 मई को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर राजा सुब्रमण्य जो कि CDS बन जाएंगे। तो मुख्य बिंदु कुछ देख लेते हैं। तो हमारे पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत। ये सबको पता ही है। दूसरे CDS जो अभी वर्तमान में है जनरल अनिल चौहान जो हैं, इनका कार्यकाल 30 मई 2026 तक है। फिर नए यानी तीसरे CDS लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य 31 मई 2026 से हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस शहर में आत्महत्या की दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? यानी भारत के किस शहर में सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है? सुसाइड रेट यहाँ पूछ रही है, सुसाइड का संख्या नहीं, सुसाइड रेट। तो सुसाइड रेट में हमारा बेंगलुरु सुसाइड रेट में सबसे आगे है, बेंगलुरु। तो अब जबकि सुसाइड में सबसे ज़्यादा दिल्ली में है और सुसाइड रेट में बेंगलुरु है। तो सुसाइड रेट निकाला गया है प्रति 1 लाख आबादी पर लगभग 20 आदमी 1 लाख आबादी पर बेंगलुरु में सुसाइड कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है, सुसाइड ज़्यादा हो रही है, तो उससे सुसाइड रेट ज़्यादा माने कि बेंगलुरु का है। जबकि दिल्ली में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सुसाइड रेट भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण सुसाइड रेट कम हो गया है बेंगलुरु से। लेकिन आत्महत्या की संख्या सबसे ज़्यादा दिल्ली में ही है, जो कि 2905 दर्ज किए गए हैं। जबकि दिल्ली लगातार चौथे साल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में टॉप है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में दिल्ली अभी भी टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने 1476 करोड़ की लागत से 5 मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम की खरीद के लिए किसके साथ अनुबंध किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने 1476 करोड़ की लागत के साथ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में 5 मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर सिस्टम के खरीदने के लिए अनुबंध किया है। तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 5 याद रखिएगा संख्या, 5 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में 1476 करोड़, ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा कितना का, 1476 करोड़ का समझौता हुआ है, जो कि 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2026 में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा के दौरान PM मोदी द्वारा भेंट किए गए उपहारों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? सबसे पहले तो हमें याद रखना कि वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है। मेन पॉइंट, पहला पॉइंट ये बनता है वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है, तो लाम। अब देखते हैं कि भारत के PM मोदी द्वारा उन्हें क्या क्या भेंट में दिया गया। तो कमल का फूल भेंट में दिया गया है, जो कि नमो 108 यानी उसमें पंखुड़ियों की संख्या 108 है। फिर पीतल की बुद्ध प्रतिमा भी दिया गया है। फिर बनारसी रेशम वस्त्र यानी कपड़ा भी दिया गया है, यानी उपयुक्त सभी तीनों मिला है। और साथ ही आपको अभी एक कमेंट करके बताना है कि गुड़िया
किस कहाँ के राष्ट्रपति को मोदी द्वारा भेंट किया गया था और उस गुड़िया का क्या नाम था? आप अभी कमेंट करें कि गुड़िया का नाम क्या था जो कि भेंट में दिया गया था और किन को भेंट दिया गया था। तो डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं मुख्य बिंदु कुछ। नमो 108 कमल जो दिया गया था, चूँकि यह भारत के तथा वियतनाम दोनों के राष्ट्रीय फूल हैं, कमल का फूल है। वियतनाम का भी राष्ट्रीय फूल कमल का फूल ही है, अब हमारा भी है। पीतल की बुद्ध प्रतिमा दिया गया था। और फिर बनारसी उत्कृष्ट रेशम कपड़ा भेंट किया गया था। बाकी अब नहीं भी ठीक है। हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किया गया था, किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो देश के उच्च गुणवत्ता वाले फसलों के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ाने तथा निर्यात से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने हेतु प्रभावी रणनीति बनाने हेतु 2 दिवसीय फ्रूट होराइजन 2026 का कार्यक्रम मेनली लखनऊ। मैंने यही याद रखना है कि फ्रूट होराइजन 2026 का कार्यक्रम कहाँ हुआ था? लखनऊ में। नेक्स्ट है गिलर्मो कानो या यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? गिलर्मो कानो या यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से किस संगठन को सम्मानित किया गया है? तो सूडानी पत्रकार संघ को सम्मानित किया गया है। अब डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्योंकि गिलर्मो कानो इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है, तो इसीलिए यूनेस्को भी बोलते हैं या फिर गिलर्मो कानो भी बोलते हैं। पूरा नाम इसका है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो यूनेस्को की जगह पर कभी गिलर्मो कानो भी दे सकता है, तो याद रखना है। अब यह 2026 में मिला है सूडानी पत्रकार संघ को। क्यों मिला है? तो सूडान संघर्ष में प्रेस की रक्षा के लिए, जबकि 2025 में मिला था ला प्रेंसा को जो कि निकारागुआ के हैं। 2024 में मिला था गाजा में रिपोर्टिंग करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकार को। और एक याद रखना है इस पुरस्कार का राशि कितना है? तो $25,000 इस पुरस्कार का राशि है, जो कि नहीं याद पूछेगा तो नहीं ही। भारत की पहली व्यापक शहरी प्रशिक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहले व्यापक शहरी प्रशिक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया है? क्योंकि यह भारत का पहली है, तो आप लोगों को याद रखना है, ध्यान में रखना है ज़्यादा थोड़ा। तो कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है आपका चेन्नई में स्थापित किया गया भारत का पहला शहरी परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला। तो इसका जब स्थापना होता है तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव कौन है? ये भी याद रखना है, डॉक्टर रविचंद्रन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव, जो भारत के पहले अत्याधुनिक शहरी परीक्षण केंद्र और एरोसोल वेधशाला का उद्घाटन चेन्नई में किया, यही किए। बाकी ये इतना डिटेल है। यह स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो इसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो भारत के पहले, ये भी पहला ही है, तो ये भी थोड़ा ध्यान में ज़्यादा रखना है, क्योंकि पहला बार आता है तो पूछने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा होता है एग्जाम में। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा राज्य मंत्री अजय सेठ ने किया इसका उद्घाटन। तो बात है, इसकी डिटेल थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय सेठ, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री कौन है? अजय सेठ है, जो कि 9 मई 2026 को नई दिल्ली में भारत के पहले नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इसका उद्घाटन करता थे रक्षा राज्य मंत्री अजय सेठ, मुख्य बिंदु है, जबकि स्थान में दिल्ली याद रखना है। आयोजक ये तो आर्मी हॉस्पिटल अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से। उद्देश्य क्या है इसका, तो सैन्य और नागरिक नेत्र विशेषज्ञों को अत्याधुनिक अनुसंधान और नवाचार के लिए एक मंच प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, विश्व के पहली स्मार्ट द्वीपीय निगरानी प्रणाली यानी स्मार्ट आइसलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ लॉन्च की गई? यह विश्व की पहला है, तो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गैलापागोस द्वीप समूह पर इसे लॉन्च किया गया है, विश्व की पहली स्मार्ट द्वीपीय निगरानी प्रणाली को। ये विश्व का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम इक्वाडोर के गैलापागोस द्वीप समूह में स्थित फ्लोरियाना द्वीप पर लॉन्च किया गया है। जबकि यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे गैलापागोस द्वीप समूह किस देश के हैं? तो इक्वाडोर का, ये भी आपको ध्यान में रखना है इक्वाडोर का। और ये भी नाम याद थोड़ा रखना है कि फ्लोरिना द्वीप पर मेनली लॉन्च किया गया है, तो आपको तीनों नाम याद रखना है अच्छे से। फ्लोरिना द्वीप, गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का है। वर्ष 2026 में यूएसए में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को यूनिवर्सिटी इक्वाडोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शेखर सुमन बोरा जो कि असम के निवासी हैं। तो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 से असम के तेजपुर के रहने वाले युवा वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार टेक्सास इनोवेशन कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स 2026 में दिया गया। 11 क्वेश्चन है, 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का मेजबानी कौन सा शहर या राज्य करेगा? तो 22वीं कॉमनवेल्थ, ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 किस क्रम की है? तो 22वीं क्रम की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यह कहाँ आयोजन की जाएगी? तो नई दिल्ली में। इसमें 2 प्रश्न आपको हो गया कि क्रम याद रखना है और कहाँ आयोजन की जाएगी वो भी। अब 12वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के रॉबर्ट भिक्षु गाबी ने बौद्ध दीक्षा ली है? रॉबर्ट भिक्षु गाबी, ये भी नाम भी आपको याद रखना है कि गाबी किस देश की है? तो दक्षिण कोरिया के हैं गाबी, जो कि बौद्ध दीक्षा लिए है। ये रॉबर्ट है जो कि। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है? तो इसका भी क्वेश्चन बनेगा पहले कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कौन लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास। इसका ऐसा क्वेश्चन बनाएगा कि आईआईटी मद्रास ने अपना डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में। तो आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया। 9 मई 2026 को पीटर मैंगियार किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो पीटर मैंगियार किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मैंगियार बने हैं, ध्यान रखिएगा। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा, प्रश्न में ही है कि भारत का पूछ सकता है कि भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सा है? पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो आपको ध्यान में रखना, भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस है, जो कि स्काईरूट एरोस्पेस, ये पहले याद रखना है। फिर इसका पूछ सकता है कि स्काईरूट एरोस्पेस का मुख्यालय कहाँ है, जो कि मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो इसका मुख्यालय याद रखिएगा हैदराबाद में है।
क्योंकि यह भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्यालय भी और इसका नाम भी स्काई रूट एरोस्पेस। अब चलते हैं पिछले दिन के पढ़े हुए करेंट अफेयर का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन वर्ष 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली भारत में आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में किस अधिनियम में संशोधन करके वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने की मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत। IOM की विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2024 में दुनिया में सबसे अधिक पेंशन प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है। अगर आप ये जो अभी मैं फर्स्ट डिवीजन करा रहा हूँ इसका डिटेल वीडियो अगर डिटेल समझना चाहते हैं तो जस्ट प्रीवियस क्लास आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल से बताया था। किस राज्य ने युवाओं और छात्रों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करने हेतु 100 दिवसीय आयुष्मान छात्र कवरेज मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड शुरू किया है। DRDO द्वारा दिल्ली के बुराड़ी मैदान में नवनिर्मित CBRN फील्ड ट्रेनिंग और प्रदर्शन केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेडियोलॉजिकल और परमाणु आपात स्थितियों के लिए तैयारी को मजबूत करना। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत कपास उत्पादन मिशन के लिए कुल कितने वित्तीय व्यय की निर्धारण की गई है? तो 5659.22 करोड़ रुपए के कपास उत्पादन मिशन के लिए 5659.22 करोड़ रुपए निर्धारण किया गया है। ट्रू कॉलर की 2025 से 26 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया। केंद्र सरकार ने स्कूली बच्चों के 21 प्रकार के विकलांगताओं की शीघ्र पहचान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? प्रशस्त 2.0 ऐप लॉन्च किया है। कोल इंडिया ने कहा 100 मेगावाट यानी 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? गुजरात में। कोल इंडिया ने कहा 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की गुजरात में। स्टार्टअप कडप्पा पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह है आपका आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। भारत और किस देश या संस्था ने 169 करोड़ रुपए की संयुक्त EV बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की है? यूरोपीय संघ के साथ में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 5 से 6 मई 2026 को दुर्लभ बीमारियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने? विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव बिहार के नए उप मुख्यमंत्री बने। भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा है? 18वां रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे जोन है। भारत का 18वां रेलवे जोन है। हाल ही में मिशन मौसम पहल के तहत भारत के पहले अर्बन टेस्ट बेड और एरोसोल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई में उद्घाटन किया गया है। तो प्रीवियस डे का भी हमारा क्वेश्चन फर्स्ट रिवीजन हो गया। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये क्वेश्चन मैंने पहले बताया था, जो पूछा हूँ कि नरेंद्र मोदी द्वारा किसे गुड़िया गिफ्ट किया गया था और उस गुड़िया का क्या नाम था जो गिफ्ट किया गया था? तो आप लोगों को वो कमेंट में बताना है। और एक क्वेश्चन फॉर यू जो कि हर एक क्लास के लास्ट में आपको मिलता है कि मोदी तत्व मॉड्यूल को किस विश्वविद्यालय ने अपने समाजशास्त्र पाठ्यक्रम में शामिल किया
ऑप्शन है सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन है गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, सी ऑप्शन है महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात विश्वविद्यालय। आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो सही है वो आपको कमेंट करना है। जिसका आंसर सही होगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।